अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ये हम लोग लेसन 39 करने जा रहे हैं, आपका EDU 501। टॉपिक इसमें आपके कवर होंगे 239 टू 242। टॉपिक 239 है आपके पास स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि है क्या। सोचिए कि एक स्कूल में रोज बच्चे बीमार हो जाते हैं। किसी को फीवर हो गया, किसी को स्टमक इन्फेक्शन हो गया, किसी की आई साइड प्रॉब्लम है। अब टीचर क्या करेगी? अब टीचर जो है वो सिर्फ पढ़ाती रहेगी और हेल्थ का ख्याल ही नहीं रखेगी। तो इस तरह होगा क्या कि क्वेश्चन माइंड में आएगा कि क्या बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे? तो आंसर आपके दिमाग में फौरन जाएगा नहीं। इसलिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को बनाया गया। यानी इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं था, बल्कि स्टूडेंट को हेल्दी रखना था, स्कूल अटेंडेंस इम्प्रूव करना था, लर्निंग को बेटर बनाना है, फ्यूचर में हेल्दी सिटीजन तैयार करना। मेन मैसेज इसमें देखें तो हेल्दी स्टूडेंट इक्वल टू बेटर एजुकेशन इक्वल टू बेटर नेशन। MCQs इसमें देखें तो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्प्रूव करना स्टूडेंट की हेल्थ और लर्निंग को। क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इम्पोर्टेंट? तो इसमें अगर हम देखें तो हेल्थी स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, कम एब्सेंट होते हैं और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर होती है। इसलिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, हेल्थ प्रोग्राम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन लेनी है, बल्कि इसमें हेल्थ प्लस लर्निंग प्लस अटेंडेंस, डिजीज कंट्रोल, फाइनल टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। अगेन वही एग्जांपल हम लेते हैं कि क्लास में ना एक स्टूडेंट को फ्लू है। अगर उसका ट्रीटमेंट ना होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे और बच्चे भी बीमार हो जाएंगे, फिर अटेंडेंस कम होगी, लर्निंग भी अफेक्ट होगी। इसलिए डिजीज कंट्रोल ज़रूरी है। डिजीज कंट्रोल से ड्रॉप आउट रेट कम होता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव होती है, लर्निंग आउटकम बेटर होते हैं, सोसाइटी की ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। डिजीज कंट्रोल सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं, पूरे स्कूल और कम्युनिटी को बेनिफिट देता है। MCQs, डिजीज कंट्रोल हेल्प इन रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बन गया कि हाउ डज डिजीज कंट्रोल इम्प्रूव एजुकेशन? अब देखिए, जब डिजीज कंट्रोल हो जाएगी तो हेल्दी स्टूडेंट सामने आएंगे। हेल्दी स्टूडेंट रेगुलर स्कूल आते हैं, लर्निंग और रिजल्ट दोनों इम्प्रूव होते हैं। डिजीज कंट्रोल, ड्रॉप आउट रेट कम हो जाता है। ये MCQs में अक्सर आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है बेसिक कंपोनेंट्स। सोचें कि दो स्टूडेंट्स हैं, अली फिजिकली फिट है, अहमद मेंटली स्ट्रेस में है। क्या ज्यादा अच्छा? अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कौन सा बच्चा है जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा? तो डेफिनेटली अली आएगा। लेकिन अगर अली मेंटली डिप्रेस्ड हो जाए तब भी लर्निंग इफेक्ट होगी। तो इसके लिए हैंडआउट कहता है कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। बच्चे की अच्छी मेंटल हेल्थ उसकी लर्निंग, रिलेशनशिप और प्रॉब्लम को हैंडल करने की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। मेन कॉन्सेप्ट इसमें देखिए तो हेल्दी चाइल्ड जो है उसमें हेल्दी बॉडी होगी, हेल्दी माइंड होगा। गुड मेंटल हेल्थ हेल्प चिल्ड्रन लर्न बेटर। क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट? मेंटल हेल्थ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को लर्निंग, रिलेशनशिप और डेली चैलेंजेस को अफेक्टिवली हैंडल करने में मदद देती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है जी मोडेलिटीज। अब ये जो टॉपिक है, ये स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन सिर्फ एक बात समझ लें आप, मोडेलिटीज़ का मतलब क्या है? प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का तरीका। मोडेलिटीज़ का मतलब होता है प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का तरीका। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम सिर्फ क्लासरूम लेक्चर नहीं होता, इसमें डिफरेंट इंटरवेंशंस होती हैं। हैंडआउट ने इस टॉपिक में कैटेगरीज बताई हैं जो जिसमें स्कूल हेल्थ एनवायरनमेंट और स्कूल हेल्थ एजुकेशन आ गया। अब साथ ही चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल की इम्पोर्टेंस भी बताई गई है। आसान एग्जांपल अगर मैं दूँ तो मैं कहूँगी कि हेल्दी स्कूल बनाने के लिए सेफ क्लासरूम होना चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट होनी चाहिए, हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए, सपोर्टिव टीचर होनी चाहिए।
ये सब मिलकर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाते हैं। मोडेलिटीज का मतलब क्या है, प्रॉपर वर्डिंग देख लेते हैं। Different method component used to implement the school health program. What are the modalities of school health program? School health program को implement करने के लिए school health environment और education जैसे component use किए जाते हैं। तो ये आपके पास modalities आ गई। Implement modalities का मतलब क्या हुआ? Implementation method। रिव्यू देख लेते हैं फाइनल। 239 टॉपिक के अंदर आपके पास द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का पर्पस हेल्थ और लर्निंग इंप्रूव करना है। 40 में देखें तो डिजीज कंट्रोल से ड्रॉप आउट कम और लर्निंग बेहतर होती है। 41 से फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ज़रूरी हैं। 42 से मोडेलिटीज और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के मेथड कंपोनेंट्स पता चलते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया काइंडली कर दें, वीडियो को एंड तक देखा करें। लेसन 40 243 से 47 तक कवर हम करेंगे। टॉपिक 243 है स्कूल हेल्थ एनवायरनमेंट। मोडेलिटीज के अंदर हमने देखा एनवायरनमेंट के बारे में, अब हम देखते हैं स्कूल हेल्थ एनवायरनमेंट को। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो आप लोग। सोचो दो स्कूल हैं। स्कूल ए क्लीन क्लासरूम है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, क्लीन टॉयलेट है, फ्रेश एयर है। स्कूल बी गंदा एनवायरनमेंट है, कोई क्लीन वाटर नहीं, टॉयलेट भी खराब है। तो अब आप कौन से स्कूल में अच्छा फील करेंगे जाना? तो लाजमी बात है स्कूल ए में। इसीलिए हैंड आउट कहता है कि स्कूल हेल्थ एनवायरनमेंट का मतलब है स्कूल का ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट जो स्टूडेंट की हेल्थ और लर्निंग को सपोर्ट करे, यानी हेल्दी स्टूडेंट इक्वल टू बेटर लर्निंग। स्कूल हेल्थ एनवायरनमेंट का पर्पस क्या है? सेफ और हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट टॉपिक है सेफ वाटर। सोचे स्कूल का पानी कंटेमिनेटेड है, स्टूडेंट वही पानी पीते हैं, क्या होगा? उनका स्टमक इन्फेक्शन होगा, डायरिया होगा, एब्सेंटिज्म होंगे, लाइक वह स्कूल से एब्सेंट हो जाएंगे। इसलिए हैंड आउट में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को स्कूल हेल्थ का बेसिक पार्ट बताया गया है। सेफ वाटर से डिजीज कम होती हैं और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस और लर्निंग इम्प्रूव होती है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर हेल्प किस चीज़ में करता है? प्रिवेंट कराता है डिजीज में। सैनिटेशन, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सोचो स्कूल में टॉयलेट ही नहीं है, ये बहुत गंदे हैं। मतलब या तो टॉयलेट ही नहीं है या बहुत गंदे हैं। सबसे ज़्यादा किसको प्रॉब्लम होगी? डेफिनेटली गर्ल्स को। हैंडआउट कहता है कि पुअर सैनिटेशन डिजीज को इंक्रीज करती हैं, गर्ल्स की अटेंडेंस को अफेक्ट होती हैं, कुछ स्टूडेंट स्कूल छोड़ भी देते हैं। साफ सैनिटेशन से डिग्निटी और हेल्थ दोनों इम्प्रूव होती हैं। गुड सैनिटेशन, बेटर हेल्थ होती है, बेटर अटेंडेंस होती है। अब एमसीक्यू इसमें बना कि लैक ऑफ सैनिटेशन मेनली अफेक्ट्स हेल्थ एंड अटेंडेंस, स्पेशली गर्ल्स। सैनिटेशन फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट इन स्कूल, क्वेश्चन भी आपके पास आ गया। टिप मतलब एग्जाम टिप या आप कह लो कि मैं आपको टिप के साथ साथ टैब भी बता देती हूँ। सिर्फ क्लीननेस मत लिखना एग्जाम के अंदर। सैनिटेशन के लाइक इसमें हम बात करें तो आप इसमें लिखेंगे थोड़े मार्क्स आने के लिए ना, हेल्थ, अटेंडेंस, गर्ल्स एजुकेशन भी मेंशन करना ताकि मार्क्स अच्छे आए। नेक्स्ट टॉपिक है 246 हाइजीन। टीचर क्लास में कहता है कि खाना खाने से पहले हाथ धो, टॉयलेट के बाद हाथ धो, नेल्स क्लीन रखो। ये सब किस लिए? ताकि जर्म्स न फैले। हैंडआउट ने भी फोकस किया हाइजीन हैबिट बच्चों को डिजीज से बचाती हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल डेवलप करती हैं। पर्सनल हाइजीन हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है प्रिवेंशन इन्फॉर्मेशन। ये फाइनल टर्म का फेवरेट टॉपिक है जी। सोचिए कि टीचर स्टूडेंट को पहले बता दे जर्म कैसे फैलते हैं, इन्फेक्शन से कैसे बचना है, सोप से हाथ कैसे धोते हैं, तो डिजीज कम होगी या ज़्यादा? तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कम। इसलिए इस टॉपिक का नाम प्रिवेंशन इन्फॉर्मेशन रखा गया। हैंडआउट के मुताबिक जर्म्स इंसान तक ये कॉन्टिमिनेटेड सरफेसेस फैलते हैं। सोप और हॉट वाटर या डिसइंफेक्शन यूज करने चाहिए।
کلیننگ کے بعد سرفیس کو اچھی طرح ڈرائی کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ نمی جرم کو زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے۔ مین میسج اس میں کیا تھا؟ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ جرم جو ہے وہ اسپریڈ تھرو ہوتے ہیں جو پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ، آپ کا پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کے ساتھ کنٹامینیٹڈ سرفیس کے ساتھ بھی جرم اسپریڈ آؤٹ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ایم سی کیو بنتا ہے کہ آفٹر کلیننگ سرفیس شوڈ بی پراپرلی ڈرائڈ۔ فائنل ریویو لے لیتے ہیں۔ 243 ہے اسکول ہیلتھ انوائرمنٹ کے بارے میں تھا، اس میں سیف اور ہیلدی اسکول تھا۔ 44 میں سیف ڈرنکنگ واٹر کا بتایا گیا تھا کہ وہ ڈیزیز کو پریونٹ کر رہا ہوتا ہے۔ 45 میں سینیٹیشن امپروو کرتا ہے ہیلتھ اور اٹینڈنس اسپیشلی فار گرلز۔ ہائیجین ہیبٹ جو ہے وہ اسٹاپ کرتی ہے انفیکشنز کو، پریونٹ انفارمیشنز کو، لائک اس میں دیکھیں تو ڈیزیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ٹیچر انفارمیشن دیتی ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا لیکچر، امید ہے کہ آپ کو سمجھ اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔